तो हेलो, मैं इसका गुराबाजी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पर चिहिरो को साजे नामी फैमिली का एक बंदा मिल जाता है और जहाँ पर वो लड़का चिहिरो से बोलता है समुराई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन चिहिरो उसकी कंडीशन देखकर उससे बोलता है भाई तू पहले थोड़ा शांत हो जा, फिर शांति से अपनी बात को बोलना मुझसे। ये बोलकर चिहिरो उसका नाम पूछता है पहले, जिसको सुनकर वो लड़का अपना नाम कहता है हाकुरी सजानामी। और इसी के साथ न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है कि यार मुझे वैसे भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है अभी। और फिर चिहिरो हाकुरी से पूछता है वैसे तुम्हें किस चीज को लेकर हेल्प चाहिए मेरी। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है तुम सजानामी फैमिली के बारे में जानते हो तो तुम्हें राकुजाइची ऑक्शन के बारे में भी पता होगा कि वहाँ पर बहुत सारी घिनौनी चीजें होती है, इसलिए मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो उससे पूछता है लेकिन सजानामी फैमिली उस राकुजाइची ऑक्शन को तो कंट्रोल करती है, तो ऐसा क्यों फिर। चिहिरो की बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन एक टाइम पे मैं सजानामी फैमिली का हिस्सा हुआ करता था और सजानामी फैमिली का सिर्फ एक ही मोटो है, हमें राकुजाइची का सम्मान करना चाहिए। और इसी वजह से जो भी सजानामी फैमिली में पैदा होता है उन्हें बचपन से सॉर्सरी को सिखाया जाता है ताकि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हम राकुजाइची को अपनी जान देकर भी बचा पाए। और मैं वहाँ का सबसे वीक लड़का हूँ जो सजानामी फैमिली में पैदा हुआ है, वो भी बिना किसी टैलेंट और सॉर्सरी के, और साथ ही मैं उनके बिजनेस के रास्ते का रुकावट बन रहा था, इसीलिए उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। और तुम्हें पता है राकुजाइची ऑक्शन में वहाँ पर इंसानों और लाशों को बेचा जाता है और उनमें से जो लोग बेचने और खरीदने का धंधा करते हैं वो सबसे घिनौने लोग हैं। जब मैं बच्चा हुआ करता था तब मुझे ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि ये कितना घिनौना काम है। इस काम की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राकुजाइची ऑक्शन को रोक दिया जाए। और फिर वो चिहिरो से पूछता है लोगों को बचाना तुम्हारा काम है क्या, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस राकुजाइची ऑक्शन के बारे में जानना चाहता था। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी एक्साइटेड होते हुए बोलता है वाह क्या बात है, मैं तो सजानामी हूँ, इससे बढ़िया कोइंसिडेंस क्या हो सकता है। जिसको सुनकर चिहिरो बोलता है हाँ मैं भी थोड़ा हैरान हूँ इस चीज को सुनकर। इतने में हाकुरी चिहिरो के बारे में पूछने ही वाला होता है, लेकिन चिहिरो लिफ्ट स्टार्ट कर देता है और हाकुरी से पूछता है वैसे तुम सजानामी हो तो तुम्हारे पास अंदर की जानकारी जरूर होगी, जैसे कि वो लोग अपना सामान किधर रखते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है हाँ मुझे पता है ना, लेकिन क्या तुम कुछ चोरी करने के बारे में सोच रहे हो क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है हाँ सीनाओची ब्लेड को। चिहिरो की बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी बोलता है मैं तो बस वहाँ का एक चपरासी हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीनाओची इस साल का सबसे अट्रैक्टिव चीज है ऑक्शन का। अगर तुम उस ब्लेड को हथिया लेते हो तो इससे राकुजाइची ऑक्शन खत्म हो जाएगा। रुको अगर मैं सही हूँ तो हम दोनों का सेम ही गोल है। वैसे मैंने सुना है कि सीनाओची सबसे पावरफुल ब्लेड है करके, अगर मैं सही हूँ तो, लेकिन तुम उसको चोरी करके किस काम के लिए यूज करना चाहते हो आखिर। हाकुरी की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार वो ब्लेड मेरे हाथ लग जाए उसके बाद मैं सोचूंगा कि उसका क्या करना है, लेकिन साथ ही मुझे डर है। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर हाकुरी पूछता है लेकिन किस बात का। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है वो सीनाओची ब्लेड मेरे लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर कोई सीनाओची ब्लेड को ऑक्शन के लिए रख रहा है तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो कुछ करना चाहता है, जैसे कि बहुत बड़ा खून खराबा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो इससे बहुत से मासूम मारे जाएंगे। चिहिरो ये बोलते हुए यहाँ पर सोजू को याद करता है और साथ ही वो कहता है कि मैं इस चीज को सह नहीं पाऊंगा। इतने में चिहिरो को सीबा सान का कॉल आता है जहाँ पर सीबा सान पूछती है चिहिरो वहाँ सब ठीक है क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है हाँ सीबा सान यहाँ सब ठीक है, वैसे आपने कॉल क्यों किया है मुझे। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा सान कहते हैं मैंने अजामी से कुछ सुना है, मैं ये बात बाद में बताता हूँ तुम्हें डिटेल में, क्योंकि ये कामू नाबी के बारे में है। चिहिरो को देखकर यहाँ पर हाकुरी उससे पूछता है क्यों कुछ हुआ है क्या। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है कोई मेरे पीछे आने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी अपनी जगह वापस लौटना होगा और तुम भी मेरे साथ चलो। इतने में जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है इनके सामने कोई खड़ा दिखता है और फिर हमें यहाँ पर कॉल की आधी बात बताई जाती है, जहाँ पर सीबा सान कहते हैं तुम्हारा पीछा करने के लिए जिसको भेजा गया है उसका नाम है हियुकी कागुरी और उसके पास फ्लेमिंग बोन स्टारविंग की पावर है, और जो फ्लेम बोन है वो बिल्कुल स्कार्ड ब्लेड जैसा है, और जो उसकी पावर्स है वो बिल्कुल नॉर्मल सोर्सेज से बहुत ही अलग है। इतने में हियुकी अपना फ्लेम बोन एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर चिहिरो से बोलती है चिहिरो रोकुहीरा मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, अब जबकि तुम मुझे मिल गए हो तो तुम्हें मैं एक वार्निंग दे देती हूँ, चुपचाप अपने स्कार्ड ब्लेड को नीचे रख दो तो मैं अपने फ्लेम बोन को बंद कर दूंगी। स्कार्ड ब्लेड का नाम सुनकर यहाँ पर हाकुरी अपने मन में कहता है क्या इसके पास वो स्कार्ड ब्लेड है, और साथ ही क्या ये रोकुहीरा है। दूसरी तरफ चिहिरो भी यहाँ पर अपने मन में कहता है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सब गायब हो चुके हैं, क्या ये किसी तरह की सॉर्सरी है क्या। इनके शक्ल को देखकर वहाँ खड़ा बंदा बोलता है ये एक होली
सुमो रिंग है जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट होता है, वो भी एक नॉर्मल वर्ल्ड से। और भाई लोग तुम लोग इसको डैंडेडैन का एम्प्टी स्पेस समझ सकते हो। इतने में वो आगे कहता है कि अगर तुम्हें इस स्पेल को तोड़ना है तो तुम्हें इस मैच को खत्म करना होगा। इतने में हाकुरी उसको देखकर बोलता है क्या सुमो रेसलर। दूसरी तरफ चिहिरो हियुकी को देखकर कहता है तुम एक कामुनाबी हो ना, इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे लड़ने का। इतने में हियुकी यहाँ पर फ्लेम बोन से यहाँ पर सीधा चिहिरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर चिहिरो अपने ब्लेड को सामने लाकर उसके अटैक को रोक लेता है और यहाँ पर हायुकी बोलती है मेरे पास रीजन है तुमसे लड़ने का, तो चुपचाप अपने स्कार्ड ब्लेड को मुझे दे दो। लेकिन इतने में चिहिरो अपने स्कार्ड ब्लेड से AKA को एक्टिव करता है, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर जो चिहिरो का स्कार्ड ब्लेड होता है यहाँ पर उसके अटैक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके अटैक को वो डिफ्लेक्ट कर देता है और वो अटैक जाकर यहाँ पर सीधा एक दीवार से टकराता है, जिसको देखकर यहाँ पर हायुकी यहाँ पर चिहिरो से कहती है तुमने बहुत ही मुश्किल से मेरे अटैक को रोका है। और फिर वो चिहिरो से पूछती है तुम्हारा दूसरा स्कार्ड ब्लेड किधर है, और हाँ उस स्कार्ड ब्लेड को क्या कहते हैं, क्लाउड क्या। हायुकी की बात को सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है मैंने क्लाउड गूगर को तोड़ दिया है, और यहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि मेरे ब्लेड ने इसके फ्लेम बोन अटैक को टोटली अब्सॉर्ब नहीं किया क्योंकि इसका जो स्पिरिट एनर्जी था वो बहुत ही ज्यादा था करके। क्लाउड गूगर का नाम सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है हाँ सही बोला तुमने क्लाउड गूगर, और अगले ही पल वो रियलाइज करती है कि चिहिरो ने कहा था कि वो उसे तोड़ दिया है। ये बात रियलाइज करके वो कहती है क्या तुमने क्लाउड गूगर को तोड़ दिया है। ये चीज सुनकर वो सुमो वाले बंदे से पूछती है क्या स्कार्ड ब्लेड भी टूट सकता है, जिसको सुनकर सुमो वाला बंदा बोलता है नहीं वो झूठ बोल रहा है। ये चीज सुनकर यहाँ पर हायुकी यहाँ पर चिहिरो से कहती है क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर जाने दो इस बात को, वैसे भी मैं तुम्हें मारने का कोई इच्छा नहीं रखता हूँ अपने मन में। जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है क्या बोला तुमने, मैं देख पा रही हूँ तुम बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, बस वैसे भी चाहे तुम्हारी बिलीफ कुछ भी हो, एक इंसान जिसके पास स्कार्ड ब्लेड है वो इंसान खुद से चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारे पास वो वेपन नहीं होना चाहिए। ये बोलते हुए यहाँ पर जो हायाकू होती है यहाँ पर चिहिरो के ऊपर रिकू रिप्स यूज करती है, जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरो उस अटैक को डॉज कर लेता है। इतने में हायाकू अपना दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ पर वो चिहिरो से कहती है क्या तुम कजाने से मिले हो, तुम्हें पता है वो अपना एक हाथ खो चुका है वो भी शोल्डर से, और वो जितने भी लोगों को एडमायर किया करता था वो सब अब मर चुके हैं, वो भी उस कार्ड ब्लेड को रखने वाले की वजह से। अगर तुम अपने पास उस कार्ड ब्लेड को रखते हो तो इससे कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है आगे। दूसरी तरफ हाकुरी यहाँ पर लिफ्ट के अंदर से यहाँ पर चिहिरो को देखते हुए कहता है समुराई अभी अपने डिफेंस मोड पे चला गया है, मुझे लग रहा है कि वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इतने में वो चिहिरो की तरफ देखते हुए बोलता है हे समुराई, लेकिन साथ ही में वो अपने मन में कहता है मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ आखिर। लेकिन इतने में हाकुरी जैसे तैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलता है और चिहिरो की तरफ भागता है। इतने में जो हायाकू होती है अपना फ्लेम बोन अटैक यहाँ पर चिहिरो के ऊपर मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर हाकुरी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हायाकू का जो अटैक होता है सीधा आकर यहाँ पर हाकुरी को लगता है, और ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरो शॉक हो जाता है। इतने में हाकुरी जमीन में पड़े हुए यहाँ पर चिहिरो से कहता है तुमने मुझे बचा लिया, और हम देख पाते यहाँ पर उसके फेस का नक्शा चेंज हो गया होता है, और ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरो भी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।